जेल के गार्ड ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए कैदी एक के बाद एक पत्थर फेंक रहा था लॉन मोवर की तरफ, जब तक कि पत्थर ब्लेड से टकराकर उड़ते हुए जेल के डॉक्टर रैक्सन की कार की खिड़की तोड़ नहीं दी। उसके बाद उसके साथी जिमी ने गार्ड के सामने अस्थमा अटैक का नाटक किया। इस तरह उसने न सिर्फ गार्ड की चाबी का निशान आसानी से ले लिया, बल्कि इलाज के लिए इन्फर्मरी भेजे जाने के कारण डॉक्टर से संपर्क भी कर लिया। डॉक्टर की टूटी हुई कार की खिड़की देखकर जिमी ने कहा कि वह पहले ऑटो मैकेनिक था। अस्थमा की दवा के लिए डॉक्टर को धन्यवाद देने के बदले उसने मुफ्त में कार ठीक करने का प्रस्ताव दिया। डॉक्टर खुशी खुशी मान गए। कार तक पहुंच प्राप्त करने के बाद जिमी ने विंडशील्ड ठीक करने का नाटक किया, लेकिन असल में वह गुप्त रूप से ट्रंक को संशोधित कर रहा था। आने वाले भागने की योजना के लिए तैयारी कर रहा था। भागने के दिन उसके साथी ने फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अच्छा रसोइया होने के कारण अक्सर किचन में मदद करता था। किचन के सामान से उसने एक तरह के हेलुसिनोजेनिक मशरूम उगाए, फिर उन मशरूमों को पीसकर कैदियों के खाने में गुप्त रूप से मिला दिया। बार बार हिलाने से पाउडर खाने में पूरी तरह घुल गया। किसी गार्ड या कैदी को कोई असामान्यता समझ नहीं आई। थोड़े समय में ही दवा असर करने लगी। जिन्होंने खाना खाया था सभी को मतिभ्रम होने लगे। मतिभ्रम के कारण वे बेहद उत्तेजित हो गए। कुछ तो पागलों की तरह नाचने लगे। अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत सारे गार्ड दौड़े चले आए। शक से बचने के लिए उसके साथी ने भी खाने में जहर होने का नाटक करते हुए उत्तेजित हो गया। फिर चाकू से अपनी हथेली काट ली। इसी बीच जिमी ने फिर अस्थमा अटैक का नाटक करके इन्फर्मरी भिजवाया गया। इस तरह दोनों सफलतापूर्वक इन्फर्मरी में मिल सके। कैदियों का व्यवहार जब धीरे धीरे अजीब होता जा रहा था, तब गार्डों ने तुरंत इन्फर्मरी की मदद मांगी। सूचना मिलते ही डॉक्टर मेडिकल किट लेकर तेजी से कैफेटेरिया की ओर दौड़े। अब पूरी इन्फर्मरी में केवल जिमी और उसका साथी ही रह गए थे। जिमी ने जल्दी से पहले से तैयार किए नाखून निकाले और दोनों की हथकड़ियां खोल दी। फिर अस्पताल के बेड के पास एक बोतल लिक्विड नाइट्रोजन मिलने पर सेंसर लॉक का तापमान तेजी से कम कर दिया, जिससे लॉक खराब होकर अपने आप खुल गया। उसके बाद वे इन्फर्मरी के पीछे के दरवाजे पर आए और घर में बने चाबी को ताले में डाला। लेकिन चाबी साबुन की बनी थी। ज्यादा जोर देने पर टूट जाएगी, कम जोर देने पर दरवाजा नहीं खुलेगा। ठीक जब दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तभी इन्फर्मरी से एक गार्ड की आवाज सुनाई दी। जिमी को ताला खोलने के लिए और समय देने के लिए उसका साथी भागने के बजाय खुद को बलिदान करने का फैसला किया। वह बाहर जाकर उस लंपट महिला गार्ड को रोक कर रखेगा।